हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। आपने गुलाब का पौधा अपने गार्डन में लगा लिया है, महीनों हो चुके हैं, लेकिन आपके पौधे में ना तो कोई फ्लावरिंग हुई है और ना ही कोई ग्रोथ निकल करके आई है। आपके पौधे के अंदर एक भी नई ब्रांच निकल करके नहीं आ रही है, या फिर आपके पौधे के अंदर नई ग्रोथ निकल करके तो आती है, लेकिन कुछ ही दिन बाद वो नई ग्रोथ सूख जाती है और उसके अंदर एक भी कली नहीं बनती। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 4 ऐसे पॉइंट्स जिनका कि अगर आप ध्यान रखते हैं, और एक ऐसा खाद जो कि अगर आप 15 दिन में एक बार अपने गुलाब के पौधे को दे दोगे तो सालों साल आपका गुलाब फूलों से भरा रहेगा और आपके पौधे में इतने फूल निकल करके आएंगे जितने कि पहले कभी भी नहीं आए थे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट, अगर गुलाब के पौधे पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कलियां और फूल चाहिए तो सबसे पहली जो चीज़ हमको चाहिए वो चाहिए इसके ऊपर नई ब्रांच। क्योंकि जो गुलाब का पौधा है वो नई टहनी के ऊपर ही कलियां बनाता है और फ्लावरिंग करता है। अगर नई ब्रांच निकल कर नहीं आएगी तो पौधे की फ्लावरिंग भी रुकी रहेगी। नई ग्रोथ को लेने के लिए गुलाब के पौधे को सबसे पहली चीज़ जो चाहिए होती है वो है नाइट्रोजन और कैल्शियम। अगर पौधे के अंदर नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी बनी हुई है, यानी मिट्टी में नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी है, तो पौधा नई ग्रोथ नहीं निकालता है। अगर नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी है तो पौधा नई ग्रोथ तो निकालता है, लेकिन वो ग्रोथ ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाती है। ग्रोथ काफ़ी कम होती है, आगे जाकर वो ग्रोथ सूख जाती है और जो पत्तों की ग्रोथ है और टहनियाँ काफ़ी पतली होती हैं। तो इसीलिए नाइट्रोजन और कैल्शियम गुलाब के पौधे की टहनियों को निकालने के लिए, उसको मोटा बनाने के लिए और घना पौधे को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ गुलाब के पौधे को चाहिए वो चाहिए फास्फोरस। अगर पौधे की मिट्टी में फास्फोरस की कमी है तो पौधे के अंदर थोड़ी सी ग्रोथ होती है, लेकिन आगे जाकर गुलाब का पौधा कोई भी कली नहीं बनाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये ग्रोथ थोड़ी सी आगे बढ़ेगी और आगे जाकर कुछ पत्तों को निकालने के बाद ये ग्रोथ यहीं रुक जाएगी, अगर गुलाब के पौधे की मिट्टी में फास्फोरस की कमी बनी हुई है। लेकिन अगर फास्फोरस की मात्रा पौधे के अंदर अच्छी है तो पौधे की जो ब्रांच है वो ऊपर बढ़ेगी और इसके अंदर काफ़ी सारी कलियां निकल करके आएंगी। इसके साथ ही अगर फास्फोरस की कमी है तो पौधे की जो जड़ों की ग्रोथ है वो भी स्लो रहती है, तो पौधा कम से कम ब्रांच निकालता है, ऊपर खाने को कम पहुंचाता है। तो ब्रांच तो पौधा आपका निकालेगा, लेकिन खाने की कमी की वजह से ऐसे पौधे में कलियां नहीं बनती हैं। इसके बाद जो तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है जो गुलाब के पौधे को चाहिए वो चाहिए इसकी मिट्टी का एसिडिक होना। अगर गुलाब के पौधे की मिट्टी एसिडिक नहीं है तो चाहे मिट्टी में आप कितना भी खाद देते रहो, अगर इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा क्षारीय है तो ये न्यूट्रिशन को अच्छे से ऊपर तक नहीं पहुंचा पाता है, जिसकी वजह से इसकी जड़ों की ग्रोथ काफ़ी स्लो रहती है और आपके पौधे के अंदर ऊपर जाकर ग्रोथ भी कम मिलती है और फ्लावरिंग भी पौधे में कम से कम निकल करके आएगी। इसलिए गुलाब के पौधे की मिट्टी का एसिडिक होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए महीने में कुछ ऐसे चीज़ आप अपने पौधे के अंदर ज़रूर डालें जिससे कि इसकी मिट्टी लगातार एसिडिक बनी रहे। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है जो कि बहुत ज़रूरी है गुलाब के पौधे के ऊपर ज़्यादा नई ग्रोथ और फूल लेने के लिए, अगर ये काम आप करते रहेंगे तभी गुलाब नई ग्रोथ को निकालता है, वो है सही तरीके से लगातार इसके ऊपर डेड हेडिंग करना। अगर आपका पौधा फूल दे रहा है तो सही समय पर आप उसकी डेड हेडिंग यानी सूखे फूलों को ज़रूर निकालें और सही तरीके से निकालें। जब भी आप सूखे फूलों को निकालते हैं तो हमेशा इसको आप 3 पत्तों के नीचे से काट करके निकालें। जब भी आप गुलाब की टहनियों को देखेंगे तो फूल के नीचे सबसे पहले 3 पत्तियां शुरू होती हैं, उसके बाद एक नोड छोड़ करके 5 पत्ते आने शुरू होते हैं। अगर आपके पौधे के अंदर डाई बैक की समस्या बहुत ज़्यादा है, यानी आप कोई भी कटाई छटाई करते हो और पौधा ऊपर से काला पड़ करके ख़राब हो जाता है, तो ऐसे में आप सिर्फ फूल के टिप को काटें और उसको आप छोड़ दीजिए ऐसे ही, और जैसे ही ये सूख जाए तो इसको तोड़ करके हाथ से ही आप निकाल लो, या फिर इसके ऊपर से टहनी सूखने के बाद थोड़ा सा आप इसको कट कर दो, आधा इंच छोड़ करके, बिल्कुल सटा करके आपको कट नहीं करना है। इससे कभी भी डाई बैक की समस्या नहीं आएगी। गुलाब लगातार नई ग्रोथ निकालता रहेगा और हमेशा आपका पौधा फूलों से भरा रहेगा। इसके बाद जो हमारा आखिरी पॉइंट है वो है फर्टिलाइज़र। गुलाब एक ऐसा पौधा है जिसको अच्छी फ्लावरिंग के लिए, अच्छी ग्रोथ को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है। तो शुरू के जो मैंने 3 पॉइंट आपको बताए, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस की कमी और मिट्टी को एसिडिक बना करके रखने के लिए, यानी सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए बस एक फर्टिलाइज़र जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, 15 दिन में सिर्फ एक बार आपको देना है। एक बार देते ही आप देखेंगे कि पौधा अनगिनत नई ग्रोथ और फूलों से भर जाएगा। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको चाहिए
संतरे का छिलका या फिर किन्नू आजकल बहुत ही आसानी से आपको सर्दियों में मिल जाएगा। इस छिलके को आप कभी भी ना फेंकें, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में पाई जाती है, इसके साथ ही इसके अंदर पोटाशियम भी पाया जाता है और इसके अंदर फास्फोरस की मात्रा भी पाई जाती है और मुख्य रूप से ये पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाता है। तो इसीलिए गुलाब के पौधे के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है। इसको बनाने के लिए आपको लेना है सिर्फ एक मीडियम साइज़ का संतरा या फिर किन्नू। उसके छिलकों को आप निकाल लीजिए। छिलकों को निकालने के बाद पहले आप इसको थोड़ा सा छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। इसके बाद आपको लेना है कोई भी एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर लगभग 1 लीटर पानी आ जाए। इसके बाद इन छिलकों को आपको कंटेनर में डालना है और अभी हमारा फर्टिलाइज़र कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ आपको लेनी है वो लेनी है लगभग 1 कटोरी मूंगफली के छिलके, जो कि सर्दियों में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। ये छिलके भी कमाल के सोर्स हैं नाइट्रोजन का और फास्फोरस का। इसके साथ इसके छिलकों से कैल्शियम भी पौधे को मिल जाएगा। आपको करना क्या है कि लगभग 1 कटोरी छिलकों को आप ले लीजिए और इसको थोड़ा सा आप तोड़ लीजिए। चाहे तो आप इसको हाथ से क्रश कर लो या फिर किसी और चीज़ की सहायता से आप इसको थोड़ा सा, इसके जो छिलके हैं इनको छोटा कर लो। ऐसा करने से जो इसका न्यूट्रिशन है वो आसानी से पानी के अंदर घुल जाएगा, लेकिन आपको इसका बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है। बस छिलकों को थोड़ा सा आप छोटा कर लीजिए और जो हमने संतरे के छिलके लिए हैं उसी कंटेनर में इसको भी डाल करके अब आपको लेना है लगभग 1 लीटर पानी और ये पानी आप थोड़ा सा गुनगुना इस्तेमाल करें। हल्का सा गर्म पानी का इस्तेमाल करें आप इसको भिगोने के लिए। इससे ये जो छिलके हैं वो आसानी से भीग जाएंगे और आपको बहुत जल्दी फर्टिलाइज़र तैयार मिलेगा, यानी बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। लगभग 1 लीटर पानी में आप इसको अच्छे से भिगो दीजिए। भिगोने के बाद आप किसी भी चम्मच की सहायता से इसको पहले अच्छे से चला लें। अच्छे से घुमाने के बाद इन सारी ही चीज़ों को ढक करके आप कम से कम उतनी देर के लिए रख दो जितनी देर में ये पानी अच्छे से ठंडा हो जाए। लगभग 1 घंटे का टाइम लेगा ये फर्टिलाइज़र बनने में। लगभग 1 घंटे बाद कुछ आपको इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। अब आपको इसको फिर से एक बार अच्छे से चला लेना है और चलाने के बाद आप इसको छान करके इसके छिलके अलग कर लीजिए और ये जो हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हुआ है इसी का इस्तेमाल आगे हमें पौधे के अंदर करना है। लेकिन ये फर्टिलाइज़र अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके अंदर आगे भी मैं कुछ चीज़ें डालने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले ये जो छिलका हमारा बच गया है तो आप इसको अभी फेंकना मत। इसमें आप एक बार और पानी मिला करके रख दो और अगले दिन इसको आप अपने किसी दूसरे पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हुआ है ये कमाल का नेचुरल फर्टिलाइज़र है जिसके अंदर भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, पोटाशियम और कैल्शियम मौजूद है। इसके साथ ही ये मिट्टी को एसिडिक भी बनाएगा, तो सारी जो कमियां हैं गुलाब के पौधे की ये पूरी करेगा। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? ये जो 1 लीटर लगभग लिक्विड बन करके तैयार हुआ है इसको मैं मेरे 2 पौधे के अंदर डालने वाली हूँ। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप 2 तरीके से अपने पौधे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, आधा लिक्विड मैं यहाँ पर अलग कर लूँगी और आधा इसी कंटेनर के अंदर मैं छोड़ देती हूँ जिसको कि मैं दूसरे पौधे के अंदर इस्तेमाल करूँगी। अब यहाँ पर मैं लेने वाली हूँ एक ऐसी चीज़ जो कमाल का नेचुरल सोर्स है नाइट्रोजन का। अगर आपके किचन में ये चीज़ है तो आप इसको कभी भी मत फेंकना। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है ग्रीन टी बैग। काफ़ी सारे लोग घर के अंदर ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं और इसको पीने के बाद वो फेंक देते हैं, लेकिन गुलाब के पौधे के लिए एक बेस्ट नेचुरल होममेड फर्टिलाइज़र है। टी बैग से इसके टी को निकाल करके आप धूप में सुखा लो और सुखाने के बाद आप 3-4 चम्मच 15 दिन में अगर एक बार इसको दे देते हैं तो ये पौधे को बहुत बढ़िया न्यूट्रिशन देगा। हम फ्रेश टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं लेकिन इसकी मात्रा हमको कम रखनी है। यहाँ पर मैंने एक टी बैग में जितनी ज़्यादा चाय पत्ती होती है, हरी चाय पत्ती, उसको मैंने निकाल लिया है और अब इसको निकालने के बाद मैं इसको देने वाली हूँ मेरे एक 12 इंच के पॉट में, एक ऐसे गुलाब के पौधे में जिसकी ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है। इसको देने के बाद आप थोड़ी सी गुड़ाई करके इसको मिट्टी में मिला दीजिए। बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में आपको इनमें से कोई भी फर्टिलाइज़र अपने पौधे के अंदर नहीं देना है। अब जो हमारा फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हुआ है, जो हमने पहले से बना करके रखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा और पानी मिलाकर उसी पौधे के अंदर दे देना, जिसके अंदर 1 पैकेट ग्रीन टी मैंने डाला है। अब अगर आपके पास घर के अंदर ग्रीन टी नहीं है, आप ग्रीन टी नहीं पीते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए जो दूसरा सबसे आसान सॉल्यूशन है वो है कॉफ़ी पाउडर का। कॉफ़ी पाउडर भी बहुत ही बढ़िया सोर्स होता है नाइट्रोजन का और इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाई जाती है।
तो अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको लेना है सिर्फ 1 पैकेट कॉफ़ी पाउडर का। अगर आप इसको खोल करके नापते हैं तो इसकी जो मात्रा है लगभग आधा चम्मच के आसपास निकलती है। इसको आप ग्रीन टी की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास ग्रीन टी नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो आधा लिक्विड बच गया था हमारा, जो फर्टिलाइज़र हमने पहले से ही बना कर रखा हुआ है, उसमें ये 1 पैकेट कॉफ़ी पाउडर खोल करके आपको इसके अंदर मिला लेना है और इसमें थोड़ा-सा और पानी डाल करके आप और डाइल्यूट कर लो इसको। इसके बाद ही आपको इसको अपने पौधे के अंदर डालना है। फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने के ये जो 2 तरीके मैंने बताए हैं, जो आपके लिए आसान हो, जो चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएँ, उनका इस्तेमाल करके आप इस फर्टिलाइज़र को बनाकर 15 दिन में 1 बार अपने गुलाब के पौधे को दें। जो आपका पौधा नई ग्रोथ नहीं निकाल रहा था, वो नई ग्रोथ निकालना शुरू कर देगा। नई ग्रोथ आगे बढ़ेगी, कभी भी नई ग्रोथ सूखेगी नहीं और आपका जो गुलाब कभी भी फूल नहीं दे रहा था, वो भी अनगिनत नई ग्रोथ से और फूलों से भर जाएगा। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारा मार्केट का केमिकल फर्टिलाइज़र ही इस्तेमाल करें। ये नेचुरल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करके भी आप अपने पौधे में भरपूर नई ग्रोथ और फ्लावरिंग ले सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया था तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।